अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। आज इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और भैया माजरत के हम लेट हो गए थोड़ा। तो वीडियो का टाइटल मैं आपको बता दूँ। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी क्राइंग इंडियन सिटीजनशिप ऑन इंडियन सिटीजनशिप, शायद इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कुछ सीधा सीधा मिसालें हमारे पास हैं, चाहे आप अदनान समी की बात करें, कुछ ऐसे लोगों की बात करें जिन्होंने वहाँ पे जाकर सर्वाइव कर लिया, लेकिन उनका भी इंडियन बैकग्राउंड था तो उन्होंने वहाँ पे सर्वाइव कर लिया। लेकिन आम आदमी के लिए वहाँ पे जाना और सर्वाइव करना और अपने आप को आगे चलाना वो बड़ा मुश्किल होगा उस मॉनिटरिंग की सिचुएशन के अंदर। का जो आपके बारे में एक इम्प्रेशन है पाकिस्तान के बारे में वो यही है कि आम पाकिस्तानी जो है ना वो भी खुदा न खास्ता जो है ना वो टेररिस्ट ही है। लेकिन लोगों की जो राय है वो बड़ी पब्लिक जो ओपिनियन है वो बड़ा मैटर करता है। तो आम जो दुनिया उसका हमारे बारे में जो एक इम्प्रेशन है वो यही है कि शायद हम टेररिस्ट हैं या हमारा टेररिस्ट के साथ कोई तल्लक है। ग्लोबली देखें तो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मिनॉरिटीज़ के साथ इतना वेल ऑफ सलूक नहीं करते। What about terrorist impact of Pakistanis all over the world? एक्चुअली जब हम एक बंदे को ट्रीट करेंगे या एक किसी बंदे को जला देंगे ज़िंदा, तो हम आप खुद ही सोच लेंगे फिर वो टेररिस्ट ही हम कहलाएंगे। अगर हम किसी बंदे को ज़िंदा जला देते हैं तो हम टेररिस्ट क्यों नहीं कहलाएंगे, हम टेररिस्ट ही कहलाएंगे। तो ये ग्लोबली इस चीज़ को अगर हम देखें तो हम टेररिस्ट कहला सकते हैं इस चीज़ को लेकर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम महविश नाज विद कैटलिस्ट रिकॉर्ड और आज का हमारा टॉपिक है कि 7000 पाकिस्तानीज हैज़ अप्लाइड फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये सवाल हम पूछेंगे लोगों से कि क्या वजह है कि 7000 पाकिस्तानियों ने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। क्या रीज़न्स हैं कि पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़ के इंडिया शिफ्ट होना चाहते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप चाहते हैं, और ऐसी क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान लैग कर रहा है और उनको लगता है कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। आइए जानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम दाऊद अल्ताफ़ है। दाऊद साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे पास एक अपडेट आई है कि 7000 पाकिस्तानीज़ ने ये डिसाइड किया है या अप्लाई किया है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। आपको क्या लगता है उनका ये डिसीजन क्यों है? सही डिसीजन बेसिकली जब आप एक किसी भी कंट्री की सिचुएशन को देखते हैं कि वहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी चल रही हैं, जो आम है जीडीपी रेट आप उसको देख लें वो किस जगह पे जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो फिर ज़ाहिर है एक पर्सन अपनी अच्छे फ्यूचर की वो बात करता है तो उसको जहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसके लिए वो अवेल करने की कोशिश करता है। जहाँ तक बात है इंडिया की, तो इंडिया हमारे मुकाबले में अगर हम उसको पॉलिटिकली देखें तो उस हवाले से भी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि उनके जो इनिशली वो जो लीडर्स थे उन्होंने ज़्यादा टाइम अपनी कंट्री को दिया, जबकि हमारे जो लीडर्स थे वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। कुछ ऐसी कंडीशंस अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो हमें जो फिर लीडर्स मिले उन्होंने अपनी उसको बेनिफिट को ज़्यादा देखा और जो किसी भी आप समझ लें कि जो आवाम का बेनिफिट था उसको कम देखा गया। तो उस हवाले से अब जो करंट सिचुएशन में जो हमारे हालात हैं इस मुल्क में वो ये हैं कि एक जो आम आदमी है उसको जब अब कहेंगे कि उसने यहाँ पे सर्वाइव करना है इस कंट्री में, तो एक गरीब से गरीब जो है ना वो गुरबत की तरफ ही वो जा रहा है और अमीर जो है ना वो अमारत की तरफ जा रहा है। तो इस सिचुएशन में वो इस ज़ाहिर है वो पासपोर्ट, इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू भी ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ऐसी है कि वो हर हवाले से पाकिस्तान से काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अपने सफारती तल्लुकात समझ लें वो जो है ना वो काफ़ी अच्छे किए हुए हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, और उनकी जो ट्रेड है वो ट्रेड पॉलिसी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अगर हम इसमें देखें तो हम कुदरती तौर पे ज़्यादा उस लिहाज से उनसे जो है ना वो माला माल हैं, कुदरती कुछ चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको इस तरीके से अवेल नहीं किया गया, उनको इस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो बुनियादी सहूलियात वो उनको नहीं उस लिहाज से प्रोवाइड की गई। तो इस बेस पे फिर ये होता है कि वो जो लोग जिनको अपनी फ्यूचर के लिए वो कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है उसका अवेल करने की कोशिश करते हैं और गाए बगाए फिर वो ऐसी किसी कंट्री की तरफ ही जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो और कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ पे कंडीशंस पाकिस्तान से बेहतर होंगी तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है ना वो शिफ्ट करेंगे। इसके इंडिया इज़ गेटिंग मोर डेवलप्ड, लाइक पाकिस्तान भी डेवलप हो रहा है लेकिन इंडिया इज़ लाइक 10% हमारे से आगे है। तो आई गेस के शायद इसलिए लोग ज़्यादा रश करें इंडिया की तरफ जाने के लिए। और वैसे भी हमारे यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, लाइक प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है हमारे लिए। लाइक अगर हम आर्ट्स की फील्ड में जाएं, एक्टिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास डांस का प्लेटफॉर्म नहीं है, आर्ट्स का जो हमारी फाइन आर्ट्स है और भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके हमारे पास बहुत
प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, लेकिन इंडिया वाले जो है वो इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। आई बिलीव कि इंडिया वाले इस चीज़ को बहुत रिगार्ड करते हैं कि लाइक अगर आपके पास टैलेंट है तो वो उसको बहुत अच्छी तरह उसको ग्रूम करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो ही फील्ड्स को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और वो है डॉक्टर बन लो या इंजीनियर बन लो। बहुत छोटे से हमारे बच्चों को इस चीज़ की ग्रूमिंग दी जाती है, आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हार्डली तीसरी फील्ड टीचिंग कंसीडर होती है। कंपैरेटिवली इस चीज़ में पाकिस्तानी बहुत लैक कर रहे हैं कंपैरेटिवली इंडिया। अच्छा, अदर देन दैट मुझे ये बताओ कि आपको नहीं लगता कि ये अपने मुल्क के साथ जो है नाइंसाफ़ी वाली बात है कि आप यहाँ एजुकेशन लो और उसके बाद आप विश करो टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया? आई गेस के यहाँ पे थोड़े सा हमारे जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उनको थोड़ा सा लाइक इक्वालिटी की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत वेल ऑफ लोग होते हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन जो कंपैरेटिवली जो हमारे लाइक मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो वो लाइक इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती उनको। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में चेक कर लें तो वहाँ पे भी वो जो हैं मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है। तो मतलब अगर हम इंडिया का आई गेस एजुकेशन लेवल इक्वल है, उसके आप गरीब बच्चे को भी आप देखें उसको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है और उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है जो भी है। और यहाँ पे आप देख लें तो मतलब यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी है, इंडिया में भी है चाइल्ड लेबर, लेकिन यहाँ पे भी चाइल्ड लेबर है। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी थोड़ा हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, एजुकेशन हमें इक्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो आई गेस ये पॉइंट हो सकता है। सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर वो 7,000 लोग वहाँ की सिटीजनशिप चाह रहे हैं, कंपैरेटिवली अगर वो पाकिस्तान में रहें या यहाँ रहना चाहें तो वो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? हाँ, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन जब वो आसपास अपने वो कंडीशंस देखते हैं कि अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो उनके लिए वो चीज़ मुश्किल है उसको जो है ना वो उसको अवेल करना, तो फिर ज़ाहिर है वो बाहर किसी और की जगह पे अपने लिए वो जो है ना वो जगह, यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स अगर यहाँ पे डॉक्टरेट की डिग्री इतनी मुश्किल से यहाँ पे करते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं, वो भी वहाँ पे जाके तो बाहर जाके ही जॉब करना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री हासिल करता है कोई भी इंसान, तो उसके बाद वो ये कहता है कि उसको प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बावजूद यहाँ पे उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो नहीं मिल पाती, तो फिर वो लोग ज़रा मायूस होकर डिसअपॉइंट होकर ऑटोमेटिकली यहाँ से शिफ्ट होने की जो है ना माइग्रेट होने की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पेट्रियाटिक होने में भी बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं कि अगर उनको अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार हो, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी डिग्री लेके बाहर चले जाते हैं, तो अच्छी डिग्रीज हमारे मुल्क में भी रह सकती हैं, वो लोग यहाँ रहने की बजाय मूव कर जाते हैं? हाँ, नहीं, जहाँ तक पेट्रियटिज़म की बात है तो वो उस हवाले से अगर आप देखें तो पेट्रियटिज़म पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़ाहिर है कोई भी कंट्री है तो उसके अंदर ना हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ अब एक नई जो है ना वो ह्यूमन एक जो है ना वो डैम रेस एक ऐसी इन्वॉल्व हुई है कि जो भी लोग हैं वो अपनी बेहतरी के बारे में वो फ़िक्रमंद हैं, अपने फ्यूचर के बारे में फ़िक्रमंद हैं, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में फ़िक्रमंद हैं। तो उस सूरत में वो ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा जो है ना वो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हमारी अगली नस्लें सिक्योर हों, जहाँ तक क्योंकि जब भी किसी दूसरी कंट्री में बात करें तो वहाँ पर ये बुनियादी ज़रूरतें बुनियादी सहूलियात लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड रहती हैं, उसके बाद उनको सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर एक कोई अगर अमीर से अमीर तरीन इंसान भी उसके पास अमाउंट भी मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उसको अपनी लाइफ की अपनी बाकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। तो उस हवाले से फिर कुछ ऐसी तबका भी बीच में पाया जाता है, जिस तरीके से आपने बताया कि वो 7,000 लोगों ने जो उसके लिए अप्लाई किया, तो वो ऐसा तबका मौजूद है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए पेट्रियटिज़म को एक साइड पर कर लेता है और अपने जो है ना वो बेनिफिट को आगे वो ले आता है कि वो पर्सनल बेनिफिट को यूज़ ओके, आपको लगता है कि जैसे कि पाकिस्तानी 7,000 इतनी जो है ना अच्छा खासा रेशो बनता है, 7,000 के अमाउंट से पाकिस्तानी ये विश कर रहे हैं कि उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिले, क्या इंडिया अलाउ करेगा टू गिव सिटीजनशिप ऑफ देयर ओन कंट्री टू पाकिस्तानीज? मुझे नहीं लगता इंडिया अलाउ करेगा। व्हाट्स द रीज़न? बिकॉज हमारे पाकिस्तानी जो हैं कंपैरेटिवली बहुत खुले दिल के हैं, वो वार्म वेलकमिंग है, तो वो पाकिस्तान लाइक इंडिया के कोई भी आ रहे तो वो बहुत लाइक ओवरमॉम्ड हो जाते हैं कि हम वेलकम करें, इंडिया से बंदा है। लेकिन कंपैरेटिवली जब इंडिया में कोई पाकिस्तानी जाता है तो वो उस तरह से उसको ट्रीट नहीं करते, वो एक वो क्या कहते हैं जो हमारे बॉर्डर्स का जो रिलेशनशिप है वो उसी को लेके चलते हैं। बिकॉज इंसान अच्छा होता है, बुरे भी होते हैं, लेकिन जो हमारी जो इकोनॉमिकल और जो हमारी जो कंडीशन है इंडिया और पाकिस्तान की, तो वो उसी को वो माइंड में रख के फिर वो उसी तरह ट्रीट करते हैं। आई डोंट थिंक सो। ओके, एंड व्हाट्स द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से बाहर की कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर इंडिया, तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ हमें जो है वार्मली वेलकम करना पसंद नहीं करती?
अगर हम ग्लोबली देखें तो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मिनॉरिटीज़ के साथ इतना वेल ऑफ सलूक नहीं करते। थोड़ा सा आपको पता है, आप न्यूज़ भी देखते हैं तो काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो गाँव में होते हैं, इतने एरियाज़ में होते हैं जिसे पता भी नहीं हमें चलता, और वो मिनॉरिटीज़ का इतना अच्छा वेल ऑफ सलूक नहीं होता। व्हाट अबाउट टेररिस्ट इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तानीज ऑल ओवर द वर्ल्ड? एक्चुअली जब हम एक बंदे को ट्रीट करेंगे या किसी बंदे को जला देंगे ज़िंदा, तो हम आप खुद ही सोच लेंगे फिर वो टेररिस्ट ही हम कहलाएंगे। अगर हम किसी बंदे को ज़िंदा जला देते हैं तो हम टेररिस्ट क्यों नहीं कहलाएंगे, हम टेररिस्ट ही कहलाएंगे। तो ये ग्लोबली इस चीज़ को अगर हम देखें तो हम टेररिस्ट कहला सकते हैं इस चीज़ को लेकर। आपको नहीं लगता है कि अगर हम पर्सनल इश्यूज को साइड पे रख के देखें कहेंगे ना, प्रोफेशनली थोड़ा, जो तो हरकतें इंडिया की ने हैं पिछले प्रीवियस सालों अगर हम में तो 5 इयर्स उसी का पे रिकॉर्ड है। देखें उनका, तो वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं हर लिहाज से। इकोनॉमिकली देख लें आप, इंडस्ट्रियल देख लें, उसका जो है मेडिकेशन, एजुकेशन, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ क्या अट्रैक्शन की सोर्स नहीं हो सकती फॉर पाकिस्तानी? जी, बीइंग ए पाकिस्तानी चीज़ बिल्कुल अट्रैक्शन का सोर्स नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है, इंडिया में वहाँ पे मुस्लिम, क्योंकि आप यहाँ पर ये मुसलमानों का मुल्क है ना, तो यहाँ पर 90% लोग अगर मुस्लिम्स हैं तो इंडिया में जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। आप किसी भी चैनल पे ऑनलाइन कुछ भी चेक कर सकते हैं। हाँ, अब बाकी रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, तो क्या आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में ज़्यादा हैं? इंडिया में स्वाय मेडिकल के किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है। इंडस्ट्री जो है जो इंडिया में, वो उनके पीपल्स के मुताबिक है। उनकी वहाँ पे कम्युनिटी जो सी है वो भी तो देखें ना। आप उनकी पॉपुलेशन चेक करें कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। क्या उनकी आपको यहाँ पे रोड्स के ऊपर लोग सोए हुए नज़र नहीं आते? आप इंडिया में चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, आप कहीं मुंबई चले जाएं, आपको सड़कों पे लोग खड़े सोए हुए नज़र आएंगे। उसकी क्या वजह है? ये चीज़ आपको बताती है कि पाकिस्तान में वो हालात नहीं है जो इंडिया के हैं। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन सर, कि आपको लगता है कि इंडिया में इतने लोगों ने जो अप्लाई किया, हर साल करते हैं, पिछले 5 साल का अगर हम रेशो निकाल के देखें तो वो भी बहुत एक्सट्रीम पे जा रहा है कंपैरेटिवली, कि इंडियंस जो है पाकिस्तान की सिटीजनशिप चाहें। तो क्या इंडिया पाकिस्तानीज को इतना बॉदर करेगा या इतना जो है वर्थ उनकी रखेगा कि उनको सिटीजनशिप दे दे? नहीं, इंडिया आप जिस हवाले से भी, जहाँ पे ये मेरी ज़ाती सोच हो सकती है, लेकिन इंडिया कभी भी पाकिस्तान के हवाले से जो है ना, वो उसकी कोई अच्छी नीयत, अच्छी सोच नहीं हो सकती। यहाँ से एक पर्सन भी वहाँ पे जाएगा तो उसको उस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा कि वो अगर सिटीज़नशिप देंगे भी तो उसके बावजूद आपके ऊपर ऐसे चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि आपको वहाँ पे उस लिहाज से सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ सीधा मिसालें हमारे पास हैं, चाहे आप अदनान समी की बात करें, कुछ ऐसे लोगों की बात करें जिन्होंने वहाँ पे जाकर सर्वाइव कर लिया, लेकिन उनका भी इंडियन बैकग्राउंड था तो उन्होंने वहाँ पे सर्वाइव कर लिया। लेकिन आम आदमी के लिए वहाँ पे जाना और सर्वाइव करना और अपने आप को आगे चलाना वो बड़ा मुश्किल होगा उस मॉनिटरिंग की सिचुएशन के अंदर। लेकिन सर उसकी रीज़न भी तो यही है कि हमारा जो है बहुत टेररिस्ट टाइप इम्पैक्ट है ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। तो क्या उस वजह से भी तो वो लोग चेक एंड बैलेंस हम पे रखना बहुत लाजिम समझते हैं? हाँ, वो आप सोशल मीडिया को भी देख लें, कोई भी आप ऐसा अगर कोई वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं जिसमें इंडियन आप फैंस आपके हैं या इंडियंस आपके वो दोस्त हैं, तो उनका जो आपके बारे में एक इम्प्रेशन है पाकिस्तान के बारे में, वो यही है कि आम पाकिस्तानी जो है ना वो भी खुदा न खास्ता जो है ना वो टेररिस्ट ही है या उनका किसी न किसी तरीके से तलक है। लेकिन हम आप लोग तो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा तो ऐसे जिस तरह नहीं है, लेकिन लोगों की जो राय है वो बड़ी, पब्लिक जो ओपिनियन है वो बड़ा मैटर करता है। तो आम जो दुनिया उसका हमारे बारे में जो एक इम्प्रेशन है वो यही है कि शायद हम टेररिस्ट हैं या हमारा टेररिस्ट के साथ कोई तल्लक है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो इम्प्रेशन आप कभी भी उनके माइंड से नहीं ख़त्म कर सकते, उसके लिए बड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। तो एक हम इम्पैक्ट डाल चुके हैं, लोगों का माइंडसेट बना चुके हैं, अब हम उसी तरह से, उसी नज़रिए से ऑल ओवर इन द वर्ल्ड देखे जाते हैं और माने जाते हैं, चाहे हम हैं या नहीं है। ऐसे ये बिल्कुल ऐसी बात। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए लोगों के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है व्हाई 7000 पाकिस्तानी वांट टू शिफ्ट टू इंडिया एंड बिकम देयर सिटीजंस। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मैं इनके चैनल का भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। अगर आपने इनकी वीडियो विज़िट करनी हो तो आप विज़िट कर सकते हैं। और रही बात इस पे हमारा ओपिनियन की, तो जो बातें हुई हैं वो भाई बता रहे थे, तो उस हवाले से जैसे उन्होंने सवाल किया तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़े अच्छे आंसर दिए हैं, बड़े ऑथेंटिक जवाब दिए। क्या ख्याल है सर आपका, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आप मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि भाई ये पाकिस्तानियों को हो क्या गया है। अच्छा, पहली बात तो आप ये देखें ना कि
इंडिया में एक जगह मोदी जी स्पीच कर रहे थे और साथ ही अजान शुरू हो गई और उन्होंने माइक बंद कर दिया, खुद भी चुप हो गए और बाकी लोगों को भी इशारा कर दिया कि चुप हो जाएं ताकि अजान हो रही है। अजान के ताज़ीम में, अदब में वो चुप हो गए। और यहाँ ये मैडम साहिबा और साथ वो भाई साहब, और अजान भी साथ ही हो रही है, उन्होंने गवारा नहीं किया कि चले हम वो जो 2-3 मिनट का दौरानिया है ये 5-10 अजान का, मिनट का है, इसको छोड़ दे, मतलब अजान 10 के मिनट का कहाँ होता है, मतलब ओवरऑल अजान का टाइम है, तो हाँ। अजान मुख्तलिफ मसाजिद से अजानें वो हो रही हैं। एक ही आवाज आ रही थी ना अजान की, वो पास ही कहीं खड़े होंगे। तो फिर पहली बात तो ये है कि उनको इतना नहीं आया कि चले हम ना इतना सा तो नॉलेज है, बाकी क्या बात करनी है हमने इंडिया या पाकिस्तान या इन बातों पे हमने क्या बात करनी है। कि जब हम दूसरे अपने उन लोगों से जिन्हें हम मज़हब के एतबार से जिनसे हम दुश्मनी पालते हैं, फिर उनसे हम नफ़रतें करते हैं और फिर उनसे भी हम अपना मज़हब नहीं सीख रहे कि वो क्या हमें सिखा रहे हैं और वो किस तरह की वो एजुकेशन रखते हैं। तो आज ये जितनी भी बातें कर रहे थे तो मेरा तो सारा के सारा ध्यान और तवज्जो इसी तरफ ही था कि हम जितने भी क्लेवर हो जाएं, जितने भी हम पढ़े लिखे हो जाएं, जब तक हम खुद कुछ नहीं करते ना, हम किसी को ऐसे ही ब्लेम ना करें। अब खुद करने वाला काम तो ये था ना कि आप कुछ तजीमन कुछ कर देते, तो एक ये बात होगी। और दूसरी अगर आप ये कहें कि जिस तरह वो सिटीजन बनना चाह रहे हैं कुछ लोग इंडिया के, तो यकीनन उनके रिएक्शन चैनल होंगे। नहीं रिएक्शन चैनल वाले तो उन्होंने हमारी तरह इंडिया की खूबसूरती को देखा होगा, उन्होंने हमारी असल में तरह ना हमारी तरफ इंडिया की जीडीपी वगैरह, यार वही बात है, डेवलपमेंट को डेवलपमेंट देखा होगा और तरक्की देख के तो फिर उनको लगा होगा कि हम किस नरक में फंसे हुए हैं। जैसा लास्ट वीडियो पे हमने जिक्र किया कि वो हमारे पार्लियामेंट में जो है वो लोग लड़ रहे हैं, और लड़ क्या रहे हैं, अब मैं वो वर्डिंग यूज नहीं करना चाहता किस तरह। तो हमारा जो है वो अपर क्लास ये सूरत हाल कर रही है आपस में, तो भैया हम तो वो क्या कहते हैं, किसी खेत की मूली नहीं है, हम क्या कहेंगे इस पे या क्या सोचेंगे। तो इस हवाले से भी लोग जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ। और जो है वो हाँ ये बात जो उन्होंने की कि इंडिया में जो है वो पैसा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा है, लेकिन एक पाकिस्तानी नया पाकिस्तानी के लिए वहाँ जाके सरवाइव करना अब पता नहीं आसान होगा या मुश्किल होगा या नहीं होगा, ये हमें नहीं पता। क्योंकि अगर तो वो मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बड़े प्यार करने वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर और बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, लेकिन अगर हमें कुछ स्ट्राइक पड़ती है तो फिर उनके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बड़े मज़े के आते हैं, तो उन्हें पढ़ के मज़ा आ जाता है। खैर वो बात तो हमने हवा में उड़ा दी, क्योंकि जब से वो हमारे जो मुखलिस लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि भैया ये तो होता रहता है, आप परेशान ना हो, इसमें परेशान होने वाली बात ही कोई नहीं, ये उड़ जाएगा तो हम एक नया बनाकर बैठ जाएंगे। वो जब तक मतलब हम हैं या आप हैं तब तक हम जो है वो ऐसे ही किसी न किसी जी प्लेटफॉर्म इसी के तरह, थ्रू क्योंकि आपने हमें देख लिया, हमें पहचान लिया, हमें जान लिया, ये हमारे लिए काफ़ी है। और यकीनन हमें अब ज़्यादा आप लोगों को देखने और आप लोगों को दिखाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम स्क्रीन पे आएंगे तो आप हमें पहचान लेंगे और हमें इसी तरह अपना प्यार दिखाएंगे। ये नसीबो फराज उतार चढ़ाओ ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चलते रहेंगे। यकीनन हर बंदा अपनी माइंड सेट उसका अपना बिल्कुल, होता क्योंकि है, वो मैंने अपने भाई साहब हिसाब को से इतनी चलता दिनों से है। मैं मेल्स कर रहा था, मैंने कहा अच्छा भाई आप इंडियन हैं तो आप द ग्रेट इंडियन हैं भैया, तो आप जाने दें इस बात को, कोई बात नहीं कि मतलब हमने आपकी वीडियो यूज़ की, ठीक है आपकी इजाज़त नहीं ली, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो आप इस बात को जाने दें, स्ट्राइक वापस ले लें। लेकिन उनका अपना माइंड सेट है, वो पता नहीं क्या चाहते होंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, 90 डेज है तो स्ट्राइक वैसे भी हटने वाली है, वो कौन सा अगर ज़िंदगी है तो हट जाएगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है, हम इंजॉय माहौल में, चिल माहौल में। हाँ तो इसके अलावा जो सिटीजनशिप की बात है तो वो यही बात है कि जो उन्होंने बात की, और उसके अलावा जो हमारी नेशन की इमेज खराब। हाँ ये जो बात करने की है ना, इधर बात करने का मकसद था स्ट्राइक का और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का और कमेंट का, फिर वो सारी बातें ये इसलिए थी
कि वो लोग जो वहाँ जाना चाह रहे हैं, वहाँ की सिटीजन बनना हाँ, चाह कुछ रहे लोग हैं, चाह रहे हैं, तो उनको भी वहाँ इनका बिल्कुल उन्हें ये उनको पता होना चाहिए, लाइव इनका सामना हाँ करना जी, पड़ेगा। और जब उन्हें- लाइव इनका सामना करेंगे, नहीं वो ज्यादा नहीं, हम ये नहीं कहते, उन्हें बस इतना पता होना चाहिए कि ये 5 फिंगर्स हैं और ये पांचों एक जैसी नहीं है। अगर वो यहाँ से कुछ लोगों के सताए हुए वहां जा रहे हैं तो हो सकता है इस फिंगर से वो सताए हुए हैं तो वहाँ कोई इस जैसी फिंगर उन्हें फिर फेस करना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि एक जैसी नहीं है ना, इधर भी एक जैसी नहीं है, उधर भी एक जैसी नहीं है, तो इसलिए उनके लिए भी ये मशवरा था कि वो भी जहाँ है वो वहाँ रहे, कोई मतलब खुश हैं या नहीं है, अपना उनका चल रहा है, जाहिर सी चलता बात है, इंसान और होता ही वो है, जो इंसान कामयाब ही तब होता है जब वो मुश्किलों और परेशानियों को फेस करता है जवां मर्दी से। तो अगर यहाँ की मुश्किलें और परेशानियां देखकर वो कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो डेफिनेटली मुश्किलें और परेशानियां इंसान की लाइफ का हिस्सा हैं, वहाँ भी आ सकती हैं। तो फिर इंसान जब इन परेशानियों और मुश्किलों से भागना शुरू कर देता है तो यकीनन इंसान हार जाता है। अब परेशानी और मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ती पीछा सर, नहीं बिल्कुल छोड़ती। मरते दम तक जो है वो पीछा नहीं छोड़ती। बाकी भाई उनको बेहतर लगा होगा, बाकी उनको फ्यूचर नजर आया होगा। जाहिर सी बात है, फ्यूचर तो है, हम इतनी वीडियोस देखते हैं और इतना मतलब चीजें देखते हैं, तो जीडीपी के हवाले से, उसके अलावा रोजमर्रा की चीजों के हवाले से, परचेजिंग के हवाले से, तो भैया उनको यही लगा होगा कि हम अगर हमें मिल जाती है आसानी से, या हमें क्योंकि इंडिया जो है हमेशा से वेलकमिंग रहा है, तो हो सकता है हम पाकिस्तानियों के लिए भी ऐसा हो जाए। तो अब पता नहीं उनका मतलब इंडिया भी उनको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। वो क्या कहते हैं कि वो ये हमारी तो एक मिनट, या मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा। वो ना हमारी यहाँ के पे एक कहावत है, अम्मी कहा करती हैं कि बेटा अगर किसी से कुछ मांगना हो ना तो या तो वो तुम्हें मिल जाए, अगर नहीं मिले तो मुंह का फल जो है ना वो खराब नहीं करते, मतलब जबान का जो मीठा है ना। और उसके अलावा एक और कहावत है कि मुंह में मक्खियां नहीं डलवाते। तो अगर नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है मुंह में मक्खियां पड़ेंगी तो शर्म से डूब मरेंगे और बिल्कुल ऐसे सोचेंगे ही कि होगा भाई ना कि वो कहते हैं कि ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बात वही बात खुलेगी, पब्लिक में आएगी कि ये वो लोग थे जिन्होंने यहाँ से जाना चाहा और इनको वहाँ भी किसी ने नहीं रखा। बिल्कुल ऐसे तो फिर इस तरह करके ना थोड़ा सा बंदे को हेजिटेशन तो होती है, लेकिन चलें जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है हम तो ये कहते हैं गुड लक उनके लिए। गुड लक, हमारी दुआएं उनके साथ के गॉड ब्लेस यू जी, आप जाएं और वहाँ जाकर सेटल हो, अपनी लाइफ को बेहतर करें, क्योंकि हम समझते हैं कि बल्कि हमें पता है कि लेकिन हम अपने रिएक्शन के अपने जंबो चैनल की तरफ से उन्हें ये ज़रूर कहेंगे कि जब आप चले जाएं इंडिया को तो ज़रूर देखिएगा घूम फिर कर। इंडिया वो कंट्री है जो देखने लायक है, जिसे फॉरेनर लोग आते हैं देखने, जिन्हें यूरोपियन लोग इंडिया आते में हैं जाके देखने आप के लिए। मतलब दुनिया के बाकी सारे ममालिक को एक बार भूल जाएंगे, एक कंट्री को देख लें तो आप जो है जिंदगी को एंजॉय करेंगे, लुत्फ लेंगे। और प्यार करने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं। और फिर वो जाहिर सी बात है कि इस तरह का भी कोई हो जाएगा। और अगर वो लोगों को मिल जाती है 7,000 में से को कह लेंगे 1,000 को मिल जाती है तो वो खुश नसीब होंगे। और एक और बात कि अगर वो यहाँ से वहाँ चले जाते हैं तो मेट्रो एंजॉय करना ना भूलें, क्योंकि इंडिया की जो मेट्रो है वो ऐसे ही है जैसे हम पाकिस्तान के हवाई जहाज जहाज होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।